वो सुन्नी तहरीक इत्तेहाद वो जो भी है 10 एमएलए इनके 10 मेंबर्स जो है उन्होंने अभी तक सुना वो बेस्ट गोहर के रास्ते में नहीं है, पेपर जमा नहीं कराया। पता नहीं अब ये तो उन्होंने जमा नहीं कराया। फिर आप तो ऐसे फिक्र कर रही है कि वो 10 सीटें जो इमरान खान के इंडिपेंडेंट जीते हैं वो अगर आपके साथ मिल जाएंगे तो आपको लगेगा आप जीत गई हैं। आप तो हारे हैं ना, वो 10 तो इमरान खान के वोट है जो आप। एक गांव के अंदर एक नया नया चौधरी पैदा हुआ। उस चौधरी ने अपने घर के आगे एक डेरा बनाया, एक बैठक बनाई। एक आदमी को मुलाजिम रखा कि जो वहाँ पर लोग डेरे पे आएँ उनको हुक्का डाल कर दे, उनको चाय पूछे, उनको पानी पूछे। चनाचा डेरे के ऊपर लोगों को आना जाना शुरू हो गया, उनकी खिदमत होनी शुरू हो गई। लोग आते हुक्का पीते, कोई बैठ के ताश खेलता, कोई गाली बकता, कोई लड़ते, कोई झगड़ते। ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन फिर एक वो वक्त आया कि वो जो चौधरी साहब थे उनकी बेटियां जवान हो गईं, बड़ी हो गईं, तो वो शोर खराबा चौधरी को बुरा लगना शुरू हो गया। लेकिन चौधरी साहब बहुत परेशान हो गया। चौधरी साहब ने किसी बुज़ुर्ग से बात की कि ये मामला हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। बुज़ुर्गों ने कहा कि बेटा अब तो तुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन ये काम तुमने खुद अपने हाथों से किया है। इसी तरह जो हमारे हुक्मरान हमारी पाक आर्मी को बुरा भला कहते हैं, हालांकि ठीक है हमारे आर्मी के जो जर्नैल हैं उनके किरदार गलत रहे हैं और हैं, क्योंकि हमारी पाक आर्मी के अंदर जो हमारे फ़ौजी जवान हैं वो शहादतें भी वही देते हैं, सलूट भी उन्हीं को मारना पड़ता है, फ़ायदा जो है वो हमारे जर्नैल उठाते हैं। बहरहाल इन जर्नैलों को दावतें देता कौन है। मैं आपको बहुत लंबा नहीं, मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, बाकी आप खुद समझ जाएंगे। जब नवाज़ शरीफ आया, नवाज़ शरीफ ने आने से पहले जनरल के साथ डील की। क्यों की? जब कल को ये जनरल साहब इसके नवाज़ शरीफ के गिरबान से पकड़ेंगे तो ये फिर परेशान होगा, फिर इसका चौधरी वाला हाल होगा कि ये मैंने क्या किया है। ये आप लोग खुद दावतें देते हैं, वरना हमारी फ़ौज की ना तो इतनी हिम्मत हो सकती थी कि वो हमारे कौमी जो मामलात में वो मुदाखलत करें, ना वो खुद उनको कोई शौक़ था। लेकिन हमारे जब चौधरी बनते हैं, नए नए चौधरी बनते हैं, फिर वो दावतें देते हैं। नाज़रों, ये मैं अभी आपको एक ऐसी झलक दिखाने लगा हूँ, एक ऐसा प्रोग्राम दिखाने लगा हूँ, आप बात को सुनकर दंग रह जाएंगे। आखिर ये आदमी बकवास करता क्या है, इसकी औकात क्या थी। आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। इस अल्फाज आपने आवाज़ सुनी होगी कि असेंबली के अंदर बिल्लो रानी के नारे लग रहे हैं। ये बिलावल साहब जो हैं ये उस वक्त का कह रहा है कि आप इतने बगैरत हो जब मरियम को गिरफ़्तार किया गया था केस में इमरान खान की हुकूमत में। लेकिन इसको मरियम के लिए इतने इसकी पेट में दर्द हुए, लेकिन जो बिलावल है, बिलावल से बेगैरत बड़ा दुनिया में हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा ये बेगैरत खुद है। किस तरह कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक बहुत अच्छी खातून थी, सियासतदान थी, लेकिन मैं उनकी हुकूमत की हिमायत नहीं करता, क्योंकि औरत की हुकूमत की तो हम हिमायत करते नहीं हैं। बहरहाल वो बहुत अच्छी औरत थी, असूलों वाली औरत थी। जिन लोगों ने बिलावल की माँ को नंगा किया, इसकी माँ की नंगी तस्वीरें ऊपर से नीचे करवाई, इस बगैरत को शर्म नहीं आती? ये उन्हीं के साथ उनकी थाली में बैठकर जूठा खाता है। बेगैरत कौन है? इसको शर्म ज़रा नहीं आती, तो ये लोगों को बगैरत बोलता है। सबसे बड़ा बगैरत तो ये खुद है। इसने अपने गिरेबान में कभी झांका नहीं देखा कि इसकी माँ के साथ इन्होंने क्या सलूक किया। इसकी माँ को नंगा करके रख दिया इन्होंने। जिस कौन करता था? ये नवाज शरीफ पार्टी। फिर यही नहीं, फिर क्या क्या कहता था शहबाज शरीफ, मैं जरदारी को यूं खींचूंगा, मैं उल्टा लटकाऊंगा। इससे बढ़कर बगैरत कौन हुआ? जनाब बिलावल साहब, अगर आप तक ये वीडियो पहुंची, अपने गिरेबान में झांक कर देखो। तुम लोग अपनी औकात भूल जाते हो। तुम लोग जज्बात में आके कभी
मामू को चाचू भी कह देते हो। आपको इतना भी नहीं पता कि मामू क्या होता है, चाचू क्या होता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी औकात क्या है, आप किस तरह बड़बड़ा जाते हैं। चाचा शहीद शाहनवाज भुट्टो को जहर पिलाया गया, शहीद किया गया। ये इनकी औकात है, ये इनकी काबिलियत है। शाहनवाज भुट्टो को ये चाचा कह रहा है जबकि इसका मामू है। इनको रिश्तों की पहचान नहीं होती। जैसे कि अगर आदमी किसी गिद्दड़ के ऊपर अगर कभी आदमी कोई शेर की खाल अगर डाल दे तो वो गिद्दड़ कभी शेर नहीं हुआ करता। ये अपने साथ भुट्टो का नाम लगाता है। ये तो भुट्टो के पाँव की जूती भी नहीं है तो ये कभी भुट्टो तो नहीं हो सकता ना, ये तो जरदारी हुआ। लेकिन ये लोग अपनी औकात भूल जाते हैं, ये सब कुछ भूल जाते हैं। इनको ये नहीं पता कि अवाम सब कुछ समझती है, लेकिन अवाम की कुछ चंद मजबूरियाँ हैं, उस मजबूरियों से अवाम कुछ बोलती नहीं है। फिर जो इन्होंने चोर का जो इन्होंने रेट लगा रखी हुई है, इनका पूरे का पूरा टब्बर जो है, चलें देखते हैं। अदा की साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और साबिक सदर आसिफ जरदारी पर 19 सितंबर 2020 को फर्द जुर्म आयद की गई। अदम पेशी पर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देते हुए उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापसी के बाद जनाब स्पीकर, मैं ये बात इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। निशान बल्ला था, तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था। वो जुर्म है। 90s में ली हुई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? 90s में ली गई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? क्योंकि वो जो मेरी इल्म में जहाँ तक फैक्ट है वो ये है कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब के जब कोई बच्चा पैदा होता है तो इस्लाम के अंदर ये दस्तूर है कि बच्चे को गुटी दी जाती है। नबी अलैहिस्सलाम के दौर में ज़्यादा लोग जो है नबी अलैहिस्सलाम के पास बच्चों को लेके आते थे गुटी के लिए, या सहाबा कराम के पास आते थे। गुटी जो है वो जा तो शहद की दी जाती थी, जा उन दौर में खजूर को मुंह में दबा कर बच्चे को मुंह में लगा दी जाती थी। गुटी देने का मतलब ये होता था कि किसी अच्छे और नेक आदमी से इसकी गुटी दिलाओ तो वो बच्चा जो है ऐसी तरबियत, उसका ऐसी ज़हन, उसकी ऐसी सोच उसकी बने। तो इसी तरह ये जो नवाज शरीफ पार्टी है, मैंने अभी आपको इनके कुछ क्लिप दिखाए हैं कि ये बड़े बड़े सहाफ़ी हम हमारे जो इनको बिल्कुल नंगा कर रहे हैं, इन्होंने क्या क्या लूटा हुआ। अभी आपने खुद देखा और आपने खुद सुना होगा। असल में इनको गुटी जो है, इनके ख़ानदान को चोरों और डाकुओं की गुटी दी हुई है। ये नस्ल ब नस्ल सब डाकू के डाकू चलते आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि गुटी का बड़ा दखल होता है, ये सब के सब जो हैं ये चोर डाकू सब के सब चलते आ रहे हैं। लेकिन जैसे मैं फिर कह रहा था कि कुछ लोगों को शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने की हैरत हुई होगी, लेकिन मुझे नहीं हुई। लेकिन मुझे क्यों नहीं हुई? मुझे इसलिए नहीं हुई कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी अपना ज़ेर बना चुका था कि जिस तरह इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया, फिर किस तरह यानी कि PTM बनी, फिर किस तरह मुल्क के अंदर तबाही मचाई गई, फिर किस तरह इमरान खान के ऊपर हमला करवाया गया, फिर किस तरह इमरान खान के ऊपर झूठे केस बनाया गया, फिर किस तरह ख़ास करके 9 मई का वाक़या बनाया गया। ये सब इस चीज़ की अक्कासी थी। इन चोरों डाकुओं ने जो आपस में सब कुछ बांट के खाना है इन्होंने। मैं पहले ये प्लान बना चुका था। फिर अगर थोड़ा सा ज़हन मेरा बाकी था भी, लेकिन फिर हुआ क्या, फिर होता क्या है, फिर इसने इलेक्शन कमीशन ने इस बगैर तो कोई शर्म नहीं आई। फिर रेंदा खूंदा जो हमारे जो चीफ जो काजी साहब हैं उनके अंदर भी गैरत का ज़रा मादा नहीं आया। ये सब के सब जो है ये एक ही लाइन पे चलते हैं। इनके अंदर ज़रा भी कभी उधर उधर जाने का इनके अंदर ख्याल नहीं आता। ये बस एक ही बुराई की तरफ चलते हैं, उन्होंने एक ही लाइन पे चलना होता है। फिर इन्होंने सबने क्या किया, इलेक्शन कमीशन को देखो, इस बगैर को शर्म नहीं आई। इसने बल्ला छीना, बल्ला तुमने अपने घर कहीं आगे इस्तेमाल किया हुआ है, बल्ला छीन लिया। फिर पार्टी को तितर बितर कर दिया, पार्टी का नामो निशान मिटा दिया। फिर जो इमरान खान की तरफ से जो उम्मीदवार खड़े हुए थे
फिर इलेक्शन कमीशन साहब सुन लो, तुमने अपनी माँ बहन और बेटी का जहेद बांट दिया, बेशर्म आदमी, तुमने ऐसे ऐसे निशान दे दिए, लेकिन सब किया कराया। सब कान खोल कर सुन लो, सब ताकतवर सुन लो, तुम लोगों ने सब कुछ किया, तुम लोगों ने बुरा करवा लिया, तुम लोगों ने सब कुछ किया तुम लोगों ने, लेकिन 8 फरवरी को अवाम ने तुम लोगों के ऊपर वो गंदा जूता तुम्हारे मुंह के ऊपर मारा, तुम लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे। अवाम इस तरह बाहर निकली, इस तरह अवाम ने वोट दिया, तुम लोगों की क्या औकात रहेगी? कहाँ तुम्हारे बयानिए चले गए? कहाँ 9 मई का वाक़या चला गया? कहाँ झूठे केस चले गए? तुम लोग केस पे केस बनाते आए, तुम लोगों को शर्म नहीं आई? तुम इतने बेशर्म हो चुके हो। क्या पाकिस्तानी अवाम इतनी पागल हो गई है? पाकिस्तानी अवाम समझती नहीं तुम करते क्या हो? लेकिन अफसोस ये है कि वो हमारे अदारे हैं, हम अपने अदारों की कदर करते हैं। एक और बात सुनो, जो अदारों में बड़े बड़े बदमाश अपने आप को समझते हैं, वो मेरी बात को नोट कर लो। जब ये हमारे मुकद्दस अदारों को छोड़ कर जाएंगे, अपना गंदा वजूद लेकर जाएंगे, खुदा की कसम इनकी औकात देख लेना। आज भी उठा कर देख लो, हमारे जो जज हैं कहाँ हैं, उनकी क्या औकात है? जो हमारे पुराने जो जर्नैल हैं वो क्या कर रहे हैं? क्यों ऐसा करते हैं? दावतें खुद देते हो, फिर हाय 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 करते हो, ये क्या हो गया है? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों दावतें देते हो? क्यों गलत करते हो? फिर बार दोबारा वही चोर और डाकू ले आई किस्मत हमें कहाँ से कहाँ पर। ये तो वही जगह है जहाँ से पहले हम गुजरे थे। ये फिर वही चोर डाकू सब यानी कि मिल बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि इमरान खान आ जाए। मैं रब्बे जुल जलाल की कसम खाता हूँ, मैं हल्फिया कहता हूँ कि इमरान खान ना चोर है ना बेईमान है। इमरान खान तो सब कुछ पहले ही लुटा चुका है, अपने मुल्क के लिए सब कुछ ही दे चुका है। लेकिन ये चोर डाकू तो मुल्क को उससे लेने के लिए आते हैं। लेकिन मुझे अफसोस कि चंद लोग हैं, हालांकि ये बयानिया पाकिस्तानी कौम अवाम समझ चुकी है। पाकिस्तानी कौम ने 8 तारीख को ताकतवरों के मुंह के ऊपर ऐसा चमाटा मारा है, लेकिन बेशर्म है ये, इनको फिर भी गैरत नहीं आई कि पाकिस्तानी कौम ने हमारे साथ क्या किया है। फिर रहंदा खुदा, फिर ये इलेक्शन कमीशन, मैं वाज़ह तौर पे कहता हूँ ये इतना बेगैरत आदमी है। उधर रात को आता है, रात को 2 बजे तक, मैं अपने पहले प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ, रब्बे जुल जलाल की कसम मैं सारी रात नहीं सोया। दूसरे दिन भी हम प्रोग्राम देखते रहे सारी रात, लेकिन रात को फिर क्या होता है, नवाज शरीफ पार्टी ने वहाँ पर जश्न मनाने की तैयारी की हुई थी लाहौर में। जब देखा इनके मुंह काले हो रहे हैं, वहाँ से तितर बितर हो गए। फिर रात को 2 बजते हैं, जब 2 बजे इलेक्शन कमीशन जो है इन चोरों डाकुओं को कहता है कि ना तुम फिक्र ना करो, मैंने तुम्हारा नमक खाया हुआ, मैं तुम्हारे साथ बराबर का शरीक हूँ, मैं तुम्हारा कुछ करता हूँ। रात को 2 बजे इलेक्शन कमीशन आता है, आके ऐलान करता है, कहता है कि जो ये नतैज टीवी पर चल रहे हैं ये हकमी नहीं है, ये गलत हैं, मैं खुद ऐलान करूँगा। फिर वो नवाबजादा आता है जिसके बाप ने पाकिस्तान खरीदा हुआ है, वो नवाबजादा आता है, एक इलेक्शन आगे अनाउंस करता है, उसके बाद कहता है सारे आधे घंटे के अंदर सारे इलेक्शन जो हैं वो अनाउंस कर दिए जाएं। सुबह तक रात को 2, 3, 2:30 बजे तक जो पीटीआई के लोग कोई 20,000 से, कोई 18,000 से, कोई 19,000 से वो जीत रहा था, इन्होंने इलेक्शन वहाँ पे आके इन्होंने ब्रेक लगा दी। इसके बाद इन दल्लों ने, बड़ुओं ने, इन्होंने मेरे मुल्क के साथ इन्होंने गद्दारी की, इन्होंने मेरे मुल्क के साथ गद्दारी करके इन गद्दारों चोरों को आगे लेकर आ गए। जो लोग जीते हुए थे उनको उन्होंने पीछे कर दिया। फिर इन्होंने करते क्या है, ये हमारे अदालत वाले लोग या इलेक्शन कमीशन क्या करता है, ये फलाना केस हमने महफूज कर लिया है, उसका फैसला हम मर्जी से सुनाएंगे। यार ये कहाँ के कानून है? एक फैसला तुमने महफूज कर लिया है तो 2-2 महीने तुम फैसला अपने वो घर में रख के बैठ जाते हो, तुम उसको अनाउंस ही नहीं करते। इसी तरह ये हमारी जो खवातीन की जो सीटें पीटीआई की जो मिलनी थी, जी इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है, उसने फैसला महफूज करके कहीं अपनी जगह पर रख लिया है, वो जब उसका दिल करेगा तो वो अनाउंस करेगा। पाकिस्तानियों, खुदा की कसम मैं कहता हूँ कि हमारा पाकिस्तान सोने की चिड़िया है, लेकिन अगर इन गद्दारों से, इन बेईमानों से, इन चोरों डाकुओं से अगर बचा रहे, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों, मैं आपकी अजमत को सलाम करता हूँ। आपने इन ताकतवरों के मुंह के ऊपर ऐसा चमाटा मारा है वोट देकर कि इनकी जड़ें हिला के रख दी हैं। अब अंदर से ये खोखले हो चुके हैं। लेकिन अब जो इन्होंने हुकूमत बनाई हुई है पाकिस्तानियों, 16 महीने के अंदर जो इन्होंने हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे मुल्क की बर्बादी की, उसके अंदर फिर ये खंजीर एक आदमी जिसको
काकड़ कहते हैं, ये इनका चट्टू बट्टा जिनका टट्टू आया, इसने भी इन्हीं के ऊपर कार्रवाई की, इसने धांधली कराई। ये भी हमारे मुल्क के साथ ये गद्दारी करता रहा, पाकिस्तानी अवाम के जज्बात के साथ खेलता रहा। ये सब एक मिले गुले हैं, ये फिर टोला हो गया इकट्ठा। उधर वो कराची वाले डाकू बदमाश बत्ताखोर बैठे हुए हैं, उधर वो सिंध वाला जरदारी डाकू बैठा हुआ है, इधर ये पंजाब के चोर सारे बैठे हुए हैं। खुदा की कसम ये हमारे मुल्क को आगे लेके जाना चाहते नहीं हैं। फिर इनसे ये पूछो, मैं इनसे भी मुतालबा करता हूँ, IMF से भी मैं मुतालबा करता हूँ, जब ये कर्जा लेते हैं कि पाकिस्तानी अवाम से पूछ कर लेते हैं। इन्होंने आज तक पाकिस्तानी अवाम से पूछा कि हम कर्जा ले रहे हैं? ये तो अपनी माँ बेटियों को, बहनों को सूट पहनाने के लिए यानी कि कर्जे लेते हैं। आपको पता है जब मरीम नवाज की बेटी की जब शादी हुई है तो मरीम नवाज ने करोड़ों रुपया का एक लिबास खाली पहना था, जो अपनी यशी के लिए करते हैं पाकिस्तानी अवाम की, उनको कोई फिक्र नहीं है। दोस्तों, मैं माजरत चाहता हूँ कि प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन मैं इसके साथ प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।